रात्रि के समय जब हम आसमान में होते हैं तो हमारा देश कुछ ऐसा दिखता है। हम शुरू से दिखाते हैं आपको। जब रनवे पर एयरवे समान रूप से दिल्ली जैसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जब कभी भी आप जाएंगे तो दिन हो या रात बराबर ही रहता है। तो वहां पर जब आपका एयर बस चल रही होती है तो एकदम साधारण बस की तरह यूं ही समान रूप से चलती है और फिर धीरे धीरे हम धरती से उठना शुरू हो जाते हैं। इस तरह हम धीरे धीरे धरती से उठना शुरू हो जाते हैं, लेकिन तमाम लोगों को यह सोचना है कि आप भले ही धरती से कितना दूर जाए, आपको आना जमीन पर ही। इसलिए हमेशा से ये बात सोच लेना है कि आप कुछ पल ही आसमान में रह सकते हैं। इसलिए हमेशा से अपने मन को, आत्मा को जमीन से मिलाकर रखें। अब ये नजारा, ये खूबसूरत सा नजारा जो आप देख रहे हैं, मैं आपको नीचे की तरह इंडिकेट करके दिखा रहा हूं, लेकिन है तो यहाँ पर पैरेलल, चूंकि ये खूबसूरत नजारा बहुत लोग नहीं दिखाना चाहते हैं आपको। ये लंबा सफर जब आपका होता है, जब हवाई यात्रा में, जैसे मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने देशवासी को दिखाना चाहिए कि हमारे देश में भी ऐसा दिखता है ऊपर से नजारा। रात्रि के समय अब वो नहीं रही कि आप दूर से फिल्मों की तरह टिमटिमाते हुए दिया को ढूंढेंगे, ऐसा नहीं। तो हमारा शहर बिल्कुल इस तरह से दिखता है। हमारे गांव भी, मतलब आसमान से आपको पता नहीं चलेगा कोई शहर है या गांव है। और लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रही एयरबस के नीचे का नजारा ये होता है कि लगभग पटना से दिल्ली का सफर 1 घंटा का होता है। 1 घंटा 10 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट, मैक्सिमम 1.5 घंटा तक लेती है कुछ जो एयरबसें हैं। लेकिन जो नजारा होता है वो कमोबेश इस तरह का होता है कि आपको लगेगा कि हर थोड़ी देर के बाद रफ्तार 1000 किलोमीटर पर आवर की होती है। लेकिन वहां से ऐसा लगता है कि यूं ही जैसे हम समान रूप से चल रहे हैं। उसके बाद कुछ बीच का ऐसा भी नजर आता होता है जब हम बादलों के ऊपर होते हैं और नीचे से बादल ही बादल होते हैं। और ऐसे मौसम से ही घबराहट होती है उन एयरबसों वालों की, या जो हमारे पायलट होते हैं, काफी उनका चिंता का विषय होता है। और कितनी बहादुरी का काम है, जरा सोचिए कि जो लोग आज एयर इंडिया में घबराते हैं, कि मैं मैक्सिमम सफर एयर इंडिया का जानबूझ करके इसलिए किया कि घबराने की यहाँ कोई बात नहीं है। जो आदमी 200-250 यात्रियों को लेकर के खुद अपनी जान, सबसे पहले उनकी जान है, जो पायलट है और विशेष है, वो उन्होंने विशेष पढ़ाई की है, उन्होंने विशेष है, हमारे राष्ट्र के लिए विशेष है, वो पायलट हैं। और उसके बाद जब उनकी जान, इतनी कीमती जान को जब उनको नहीं लगेगा कि भाई इस बस में, एयरबस में खराबी है, इस एयर इंडिया की बस में खराबी है, इस जो भी तमाम और भी जो हमारे देश में चलने वाले जितने भी इंडिगो हो गए या फिर जो भी छोटे मोटे हैं, सबके अगर जब थोड़ा सा उनको आभास होगा कि कभी अपनी जान जोखिम में डाल पाएंगे वो, तो ये बात सोच करके हमको उड़ान भरने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। जो यात्रा है वो समान यात्रा है, ट्रेन हो या बस हो। इससे तुलसी जी की वो भावना हमेशा याद रखनी चाहिए कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, जो होनी सो होए। तो अब हम आ गए हैं फाइनली पटना। तो पटना का नजारा भी कुछ कम नहीं है। ऊपर से आसमान से पटना बेहद खूबसूरत दिखती है, क्योंकि पटना देश का एक ऐसी आबादी का शहर है जो असघन आबादी का शहर है। और फिर हम चाहे आपको परेशान करें, हम ये लीजिए श्रीनगर की जो रफ्तार होती है नीचे उतरने के बाद, लोग कहते हैं पटना जैसे छोटे एयरपोर्ट में, लेकिन भैया उतरने के बाद रफ्तार 600 किलोमीटर पर आवर के आसपास की होती है और सोई करके रुकती है। और ये सुंदर सा नजारा हमारे पटना एयरपोर्ट का। तो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महसूस करेंगे कि क्या आप रात्रि के समय जब फ्लाइंग कर रहे होते हैं, जब आप हवाई यात्रा कर रहे होते हैं, जब आप एयरबसों में उड़ रहे होते हैं, तो क्या आप नीचे का नजारा देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं? अगर आप देखते हैं तो आपका भी दिल किया कभी संतोष राय की तरह आप भी वीडियो बना लें। अगर नहीं बनाए तो ये आपकी कमी है, आप भी बनाइए और महसूस कीजिए, लोगों को भी उस हवाई यात्रा का आनंद दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।